हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम टीसीएस के प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा गया है। इसमें आपका सी प्लस प्लस, जावा, उप्स और डीबीएमएस के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, उप्स, डीबीएमएस के सभी अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप वो सभी प्लेलिस्ट भी जाकर प्रेफर कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दी, जिससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ उप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होता है सबसे पहला एब्स्ट्रैक्शंस, फिर इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तब हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द फंक्शनलिटी टू द यूजर्स। इसमें सिर्फ फंक्शनलिटी यूजर्स को शो होता है और इम्प्लीमेंटेशंस जो होता है वो हाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि सेंडिंग एसएमएस वेयर यू टाइप द टेक्स्ट एंड सेंड द मैसेज, यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी। जैसे हम लोग सिंपली जो मैसेज टेक्स्ट टाइप करते हैं और सेंड करते हैं, तो इसमें किस प्रकार से मैसेज डिलीवर हुआ इसके बारे में हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। Inheritance in Java is the mechanism in which one object acquire all the properties and behavior of the parent object। यानी कि कोई चाइल्ड जो है अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का सभी प्रॉपर्टी इनक्वायर कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशंस। इनकैप्सुलेशंस इन जावा इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। फॉर एग्जांपल अ कैप्सूल विच इज मिक्स्ड ऑफ अ सेवरल। मतलब क्या होता है इनकैप्सुलेशंस? ये होता है कि मतलब अलग अलग जो कोड है और डाटा है उसको हम क्या करते हैं? सिंगल यूनिट में रैप करते हैं, इसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism in Java is a concept by which we can perform a single actions in different way। Polymorphism is derived from two Greek words poly and morph। इसमें देखिए सिंपल polymorphism में क्या होता है? सपोज कीजिए कि हमको एडिशन करना है, तो हो सकता है कि यूजर हमको 2 नंबर का ऐड कराए, हो सकता है यूजर 3 नंबर का ऐड कराए, तो हम अलग अलग टाइप का क्या कर सकते हैं? फंक्शन बना सकते हैं। एक फंक्शन होगा ऐड नाम से, जिसमें 2 हमारा क्या होगा? इनपुट लेगा, और जो मेरा अलग फंक्शन होगा जिसमें 2 मतलब 3 पैरामीटर होगा। तो जो अगर यूजर मेरा 3 इनपुट देता है तो 3 पैरामीटर वाला फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, और 2 इनपुट आता है तो 2 पैरामीटर वाला फंक्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज स्टेप इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज में जो भी आपका स्टेप इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। जनरली इट इज फॉलोड बाय द डेवलपमेंट टीम विच डेवलप द सॉफ्टवेयर इन ऑर्गेनाइजेशंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के द्वारा जब कोई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है तो ये फॉलो किया जाता है। इसमें क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है कि कैसे हमको डेवलप करना है और कैसे हमको इसको मेंटेन करना रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शनलिटी ऑफ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाटा स्ट्रक्चर का। तो लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, information and the link। in the single connected listing the beginning of the list is marked by the unique pointer name start। the pointer does point the first element of the list and the link part of the each node consist of the arrow linking to। मतलब क्या होता है लिंक लिस्ट में? सिंपल आपका क्या होता है? 2 पार्ट होता है। फर्स्ट में आपका डाटा होता है और नेक्स्ट में आपका क्या होता है? एड्रेस होता है। पॉइंटर जिसमें होता है वो एड्रेस क्या होता है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंसिस्ट करता है। और जो लास्ट नोड होता है उसमें जो एड्रेस वाला पार्ट होता है वो नल होता है, क्योंकि वो मेरा क्या है? लास्ट नोड है, उसके बाद कोई नोड नहीं है, तो वो किसका एड्रेस से वहाँ पे डिनोट करेगा? इसलिए वहाँ पे क्या होता है? नल होता है। और जो मेरा स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है? उसमें डाटा पार्ट नहीं होता है। वो स्टार्टिंग नोड जो होता है वो सिर्फ फर्स्ट नोड का क्या होता है? मेरा उसमें एड्रेस कंजिस्ट करता है। तो ये था आपका लिंक लिस्ट। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम used for creating and managing database make its DBMS makes its possible for the end users to build maintain database। DBMS provides an interface between the end user applications and the data। देखिए सिंपल सा चीज़ है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में DBMS बोलते हैं। तो DBMS क्या होता है? हमारा जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जो डेवलप होता है उसका कोई भी अगर डाटा मैनेज करना है, डाटा स्टोर करना है, तो उसको इफिशियंटली स्टोर करने में और एक्सेस करने में क्या करता है? DBMS मेरा काफ़ी यूजफुल होता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन द डाटाबेस इफिशिएंटली। टू गोल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। देखिए सिंपल सा चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या है डाटाबेस में। तो सपोज कीजिए कि मेरा कोई एक टेबल में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते, इफिशिएंटली स्टोर करें और इफिशिएंटली हम उसको अपडेट भी कर सकें और उसको इफिशिएंटली हम यूज भी कर सकें। तो इसका जो मेन गोल होता है कि टू एलिमिनेट रिडंडेंट डाटा। रिडंडेंट डाटा का मतलब क्या हुआ है कि डुप्लीकेट डाटा, मान लीजिए एक ही डाटा को हम बार बार 2 जगह 3 जगह स्टोर किए हैं, तो उस चीज़ को हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और इसके अलावा ऑल्सो इंश्योर डाटा डिपेंडेंसी मेक सेंसेस, मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम उसी चीज़ को स्टोर करें। ऐसा नहीं है कि फालतू डाटा को हम स्टोर कर ले तो क्या होगा, मेरा मेमोरी ज़्यादा हो जाएगा और हमको यूज करने में भी काफ़ी दिक्कत होगा। तो डाटा नॉर्मलाइजेशन का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम रिडंडेंट डाटा को एलिमिनेट करें और इंश्योर करें कि डाटा डिपेंडेंसी जो भी मेरा स्टोर है वो क्या करे, एक सेंस वहाँ पे रहे, उसका फालतू डाटा जो है मेरा वो स्टोर नहीं हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका है कि द लिस्ट ऑफ सेवरल एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट है इम्प्रूव्ड डाटा सिक्योरिटी, बेटर डाटा इंटीग्रेशंस, मिनिमाइज डाटा इनकन्सिस्टेंसी, इम्प्रूव्ड डाटा एक्सेस, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज एंड यूजर प्रोडक्टिविटी। तो ये है आपका एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। इसमें से आपको 5 कम से कम याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड द रेफरेंस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफरेंस की इज द प्राइमरी की डेट इज रेफरेंस्ड इन द अदर टेबल लिंक्ड भाया द अदर टेबल्स। फॉरेन की इज हाउ यू कनेक्ट द सेकेंड टेबल टू द प्राइमरी, मतलब अगर 2 टेबल है उसमें अगर हम एक टेबल को प्राइमरी टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन बीट मैप एंड बीट ट्री इंडेक्स। ये आपका डिफरेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो बीट ट्री होता है ये क्या होता है कि इट इज मेड ऑफ ब्रांच नोड्स एंड लीफ नोड। बीट ट्री में मेरा ब्रांच नोड और लीफ नोड से बना होता है। ब्रांच नोड्स होल्ड प्रीफिक्स की वैल्यू अलॉन्ग विद द लिंक टू द लीफ नोड एंड द लीफ नोड कंटेन द इंडेक्स्ड वैल्यू एंड रोड। जो भी मेरा मतलब इसमें क्या है कि आपका जो भी ब्रांच नोड है वो प्रीफिक्स की का वैल्यू स्टोर करता है और लिंक आपका स्टोर करता है लीफ नोड का, और जो लीफ नोड जो होता है वो इंडेक्स्ड वैल्यू एंड द रोड का वैल्यू स्टोर करता है। वैसे ही बीट मैप में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेयरली ऑफ बीट्स फॉर एवरी सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब अलग अलग जो वैल्यू है उसका क्या करता है, बीट्स में स्टोर करता है, बीट्स उसका स्टोर करता है। इट यूजेज अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स टू लोकेट रो इन द टेबल क्विकली। ये क्या करता है कि बीट्स का रो जो होता है हर एक मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग से हर एक बीट के स्ट्रिंग से हर एक रो को क्विकली आइडेंटिफाई करता है। इट इज यूज टू इंडेक्स लो कार्डिनलिटी कॉलम, मतलब जिस भी टेबल का कार्डिनलिटी कम है, छोटा है, उसमें हम बिट मैप का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है कि ओनली वन पर टेबल, ये हर एक टेबल में एक होता है। फास्टर टू रीड देन नॉन क्लस्टर्ड एज डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन द इंडेक्स्ड ऑर्डर। इसमें डाटा क्या होता है, इंडेक्स्ड ऑर्डर में स्टोर होता है तो रीड करने में काफ़ी ईजी होता है। और जो नॉन क्लस्टर्ड होता है कैन बी यूज लॉट्स ऑफ टाइम्स पर टेबल, एक टेबल में काफ़ी ज़्यादा बार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विकर फॉर इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशन देन द क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड जो इंडेक्स है उससे ये काफ़ी इजीली हम नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में इंसर्ट और अपडेट कर सकते हैं डाटा को। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सॉकेट एंड सेशन। सॉकेट क्या होता है, तो सॉकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। सॉकेट में क्या होता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन होता है पेयर वाइज। और सेशन में क्या होता है, ये लॉजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। सेशन क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन में लॉजिकली कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। अब मेरा जो है ये प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर लूप्स। तो लूप्स आर यूज टू क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सेवरल टाइम्स इन अ प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशनल स्टेटमेंट। सपोज कीजिए कि हमको किसी काम को बार बार कराना है, बार बार हमको उस काम को करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्किट इज गिवन अबव द डायग्राम। फॉर ईच सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप द कंडीशनल स्टेटमेंट शुड बी चेक। मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा लूप होता है, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, तो ये क्या करता है कि किसी कंडीशन को चेक करता है और बार बार एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वहाँ पे मेरा क्या होता है, एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, द कंडीशनल स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटिवली बी कॉल्ड एज द कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑल्सो। इसको हम कंडीशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। कंडीशनल कमेंट्स आर द सेट ऑफ रूल्स विच
वेयर एग्जीक्यूटेड इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो जो भी मेरा उसके अंदर स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स होता है तो मेरा कंडीशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि इफ वाला जो स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स, ये चीज़ क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होता है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। फॉर एन एरे द नेसेसरी कंडीशन इज दैट द डाटा टाइप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे मस्ट बी। मतलब डाटा क्या होता है, एरे क्या होता है, तो एरे एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। सपोज कीजिए कि हमको इंट स्टोर करना है, इंट डाटा टाइप का एरे बनाना है, तो हम उस एरे में सिर्फ इंट का ही मतलब स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ इंट वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि डाटा टाइप मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर डाटा टाइप मेरा डिफरेंट है तो फिर हम एक एरे में दो डाटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये एरे का मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरे में हम क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डाटा एब्स्ट्रैक्शंस, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। तो एब्स्ट्रैक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड फोकसिंग ऑन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ situations or object and leaving filtering out the unwanted components of the situations और ऑब्जेक्ट। यानी कि डाटा एब्स्ट्रैक्शंस का मेन क्या होता है, तो क्या होता है, इसमें रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और जो भी मतलब अनवांटेड कंपोनेंट है उसको क्या करता है, लीव कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है। एब्स्ट्रैक्शंस इज द बेसिक फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डाटा एब्स्ट्रैक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज through the concept we define the essential aspect of a system. The process of identifying and designing the idea of given system is called modeling। मतलब क्या होता है कि जो भी आइडेंटिफाई करता है सिस्टम का क्या इसेंशियल एस्पेक्ट है, क्या हमको इस सिस्टम से एग्जीक्यूट कराना है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम मॉडलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है 3 लेवल्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शंस। क्या होता है, पहला होता है लॉजिकल लेवल, नेक्स्ट है फिजिकल लेवल और लास्ट है व्यू लेवल। लॉजिकल लेवल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस, डेट इज डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट है फिजिकल लेवल, वेयर डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली इन द डाटाबेस। और नेक्स्ट है व्यू लेवल, इंड यूजर ऑलवेज वर्क ऑन द व्यू लेवल, इफ द अमेंडमेंट इज टू मेड इट इज सेव्ड बाय द अनदर नेम। यानी कि क्या होता है, व्यू लेवल में सिर्फ मेरा क्या होता है, इंड यूजर उसको वर्क करता है उसमें। नेक्स्ट है मेरा मेमोरी एलोकेशंस इन सी और सी प्लस प्लस में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहला जो फंक्शन होता है कैलॉग, नेक्स्ट है मेलॉग और नेक्स्ट है फ्री। कैलॉग फंक्शन एलोकेट्स अ मेमोरी एरिया, द लेंथ विल बी the product of its parameters, that is it has two string. Calloc fills the memory with 0 and returns the pointers to the first byte. If that fails to locate enough space, it returns null pointers. Next है malloc. Malloc functions allocates a memory area. Length will be valued enter as the parameters. It has one parameters. It does not initialize the memory area. ये क्या होता है, मतलब जितना मेरा वैल्यू इंटर्ड होगा उतना मेमोरी क्या होगा, उसका लेंथ क्रिएट होगा। नेक्स्ट है फ्री। फंक्शंस फ्री इज यूज टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एलोकेटेड थ्रू द कैलॉक एंड, मतलब कैलॉक और मेलॉक के जोड़ा दो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है, उसको हम फ्री कीवर्ड से, फ्री फंक्शन से क्या करते हैं, उसको हम फ्री स्पेस को क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, यानी कि रिलीज कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि इंट आई का वैल्यू 10 है और यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका आउटपुट बताना है। तो ये यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं 10, 12, 12 कैसे आया, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि यहाँ राइट साइड से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, प्रिंटफ लेफ्ट साइड से होगा और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो राइट साइड से होगा। तो राइट साइड से एग्जीक्यूशन जो सबसे पहला होगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस है तो आई यहाँ पे 10 है, तो सबसे पहले आई क्या होगा, प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो गया और इसके बाद से वैल्यू इसका इंक्रीज होगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू 11 हो गया। फिर ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस आई है, पहले 11 था, यहाँ प्लस प्लस आई है तो ये 12 हो गया और फिर यहाँ से परसेंटेज जिससे प्रिंट हो गया 12 और नेक्स्ट फिर मेरा आई है तो आई इसके लिए होगा तो फिर यहाँ पे वैल्यू आ गया 12। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है, काफ़ी टाइम में आपका जो ये मतलब रिटन एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शंस क्या होता है, टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शंस इन द बेस क्लास इज डिक्लेयर्ड एज द वर्चुअल। जो भी बेस क्लास में फंक्शन होता है उसको हम वर्चुअल फंक्शन असाइन करते हैं। बाई स्टेट वर्चुअल वी मेक अ बेस क्लास पॉइंटर टू एग्जीक्यूट द पर्पस ऑफ एनी डिराइव्ड क्लास डिपेंडेंट्स ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर एज एनी रिक्वायर्ड क्लास एड्रेस। मतलब क्या होता है, जो भी बेस क्लास में जो हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, दिस इज द फंक्शन यूज्ड इन बेस क्लास, बेस क्लास में इसका इस्तेमाल करते हैं एंड इट्स डिफिनीशंस हैज टू बी प्रोवाइडेड इन डिराइव्ड क्लास। इसका डिफिनीशंस कहाँ होगा, तो डिराइव्ड क्लास में होगा। इन द अदर प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैज नो डिफिनीशंस इन द बेस इज डिक्लेयर्ड एज फॉलो। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द अदर प्योर वर्चुअल फंक्शन, दूसरा कोई एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा
उसमें क्या होगा, नो डिफिनीशन, यानी कोई डिफिनीशन नहीं होगा बेस में। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं वर्चुअल वायर्ड फोन इक्वल टू 0, इट मीन्स डैट दिस फंक्शंस इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। इसमें क्या हो गया, फंक्शन कोई काम नहीं करने वाला है। इन केस प्योर वर्चुअल फंक्शन डिराइव्ड functions derived functions has to implement a pure virtual functions or re-declared it as a pure virtual functions। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज WPF एंड WCF। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि WPF का फुल फॉर्म होता है विंडोज कम्युनिकेशंस फाउंडेशंस और WCF का फुल फॉर्म होता है विंडोज प्रेजेंटेशंस फाउंडेशंस। तो ये दोनों एप्लीकेशंस क्या होता है, नीड इन .NET 3.0 फ्रेमवर्क दीज एप्लीकेशंस विल कवर द फॉलोइंग कंसेप्ट। इसमें क्या क्या कंसेप्ट कवर होगा, सबसे पहला WCF का देख सकते हैं, इसमें होगा क्या, न्यू सर्विसेज ओरिएंटेड एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है द यूज ऑफ इंटरफेस, द यूज ऑफ कॉल बैक्स, एसिंक्रोनियस डेलीगेट्स क्रिएटिंग द प्रॉक्सी। और WPF में क्या होगा कि इसमें स्टाइल होगा, टेम्पलेट्स होगा, एनिमेशंस होगा और डाटा बाइंडिंग होगा। हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का, तो ये था आपका TCS का कुछ प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके अलावा आपका कुछ लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में, जिसमें सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मेंशन किया गया है। सी का अलग है, जावा का अलग है, UPS का अलग है, DBMS का अलग है, तो सभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन उसमें मेंशन है, तो आप वो वीडियो भी जाकर प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। टिल देन बाय बाय।